नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी ये क्या माना है कि अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और इनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूटा या नहीं। और वाकई आज तो कुफरिया कलिमात का इल्म ही नहीं लोगों के पास। बहुत सेंसिटिव मसला है ये। माला बुद्दा मिन में फारसी की किताब है, हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने कलिमात कुफ्र पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। उसमें हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना, मुफ्ती कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया रख परे शरीयत को फकद कफर, वो आदमी काफिर हो गया। शरीयत के बारे में ऐसी बात कह देना कि रख परे शरीयत को, ईमान कहां बचता है? सोचिए। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि भाई कलिमात कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि कहीं ऐसे जुमले हम बोले, कई जुमले तो बहुत कॉमन है। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कि कहां रहते हो, दूसरे ने कहा फलां जगह रहता हूं। ओ खुदा के पिछावड़े, खुदा के पिछावड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फकद कफर, ऐसा बंदा कहने वाला काफिर हो जाता है। तो इनका इल्म हासिल करना जरूरी कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते, और अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़ोम में मियां बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द कुर्ब क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है, ये कुफरिया कलमा बीवी बोले तो भी निकाह टूटा, हामिद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स, और ये तो हर घर की आज बात नजर आती है। जिस घर में देखो इल्ला माशाअल्लाह वही हाल है। जब शादी हुई मैं बोलता था, बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर, कहते फिर बच्चे हो गए, फिर बीवी बोलती थी, मैं सुनता था। उसने कहा फिर, कहते फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे, मोहल्ले वाले सुनते थे। तो बुढ़ापे में आर्गुमेंट्स और ज्यादा। अब इन आर्गुमेंट्स में होता क्या है कि मर्द की जुबान से किनाए में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक का नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि जिसका मफहूम तलाक वाला होता है, उसको किनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है कि गुस्से में कह देते हैं चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं आज के बाद। इस किस्म के अल्फाज के जिसका नतीजा यह निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है, इसको किनाया कहते हैं। अब इसके मसले भी सीखने चाहिए। भाई निकाह किया है तो कैसे टूट सकता है, ये मसले भी तो आने चाहिए ना। ये कहां लिखा हुआ है कि आप टैक्स के सब मसाइल जानते हैं, बिजनेस के सब कोड्स जानते हैं, फलां का सब नॉलेज आपने हासिल किया हुआ है, और एक मोमिन निकाह कर लेता है और उसको निकाह तलाक का पता ही नहीं होता। ये कहां का इंसाफ है? शरीयत कहती है इल्म हासिल करो। ऐसा ना हो कि किनारे में तलाक हो जाए, हमें पता भी ना हो और मियां बीवी मिलकर रह रहे। और आज तो ये मामला है कि जबान से तलाक कह देते हैं, हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। चुनांचे हमें ऐसे लोग मिले, 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला, सब नेकी करने वाला,
خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں. ویسے میں نے غصے میں دی تھی. میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی. اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے میں بھی نیک ہوں, بدنامی ہو جائے گی, بچے خراب ہو جائیں گے, تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا. نہ رشتہ داروں کو پتا, نہ علماء سے پوچھا. پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں, ایک گھر ایک کمرے میں. اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں, دین کو سمجھیں, دین کو سیکھیں تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا, اللہ اکبر, کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا. خالدین فیہا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, مومن مسلمان خطاکار کے لیے خالدین کا لفظ. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں, یہ آپس میں انوالو تھے نا, تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے, ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو. یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے, ہمیشہ ساتھ رہیں گے, اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی. آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے.